हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहेगा और हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज का टॉपिक रहेगा निर्वाचन आयोग, जैसा कि हम जान चुके हैं। तो चलिए आज समझते हैं निर्वाचन आयोग के विषय में क्या होता है, कैसे होता है, इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है। तो देखिए, निर्वाचन आयोग का वर्णन एग्जाम्स में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, ये देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में किया गया। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में किया गया। अब देखिए, इस पॉइंट से दो निकल करके आते हैं पॉइंट। और निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, 25 जनवरी 1950 को। अब ये 25 जनवरी 1950 को जो गठन किया गया था, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, 25 जनवरी का जो दिन है, जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाया जाता है। ठीक है, किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं कार्य। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या क्या होता है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, इसको हमने देखा। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है। निर्वाचन आयोग का कार्य, निर्वाचन आयुक्त का मुख्य कार्य जो होता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन करवाना होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निष्पक्ष चुनाव जो होता है ना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन कराना होता है। चलिए, ये कार्य समझ में आ गया कि इनका कार्य क्या होता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन करवाना। अब देख लेते हैं निर्णय, हेडिंग डालेंगे क्या, निर्णय। निर्वाचन आयुक्त अपना निर्णय किसके आधार पर लेता है, देखिए, निर्वाचन आयुक्त अपना निर्णय मतों के आधार पर लेते हैं। किसके आधार पर, मतों के आधार पर। ठीक है, अब देखिए, बात आती है प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, देख लेते हैं। सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे। इतना देख लिया, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है,
कार्य क्या होता है, निर्णय किसके मतों के आधार पर लिया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। अब हम देखेंगे नियुक्ति, हेडिंग डालेंगे नियुक्ति। देखिए भाई, ये जो राष्ट्रीय आयोग ये जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, इनकी नियुक्ति की जाती है या फिर इनका निर्वाचन होता है। निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है या फिर इनका निर्वाचन होता है, ये देख लेते हैं। नियुक्ति हेडिंग डालेंगे, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, निर्वाचन नहीं होता, निर्वाचित होकर के ये नहीं आते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। अब बात आती है इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो होती है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त, अब बात आती है त्यागपत्र किसको देंगे, तो त्यागपत्र, निर्वाचन आयोग त्यागपत्र किसको देंगे, ये क्वेश्चन बनता है ना इस पॉइंट से कि निर्वाचन आयोग त्यागपत्र किसको देंगे। अब देख लेते हैं, निर्वाचन आयोग त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। सीधी सी बात है, जब राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे तो त्यागपत्र भी किसको दिया जाएगा, राष्ट्रपति को दिया जाएगा। भाई देखिए, जो नियुक्ति करता है अगर हमको त्यागपत्र देना है तो उसी को त्यागपत्र देंगे। अब हम देख लेते हैं योग्यता, हेडिंग डालेंगे योग्यता। ये योग्यता देख लेते हैं भाई, निर्वाचन आयुक्त की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। इनकी योग्यता ये होगी कि जो प्रशासनिक अधिकारी रह चुका हो, क्या, जो प्रशासनिक अधिकारी रह चुका होगा, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी रह चुका हो, ठीक है। जो कि प्रशासनिक अधिकारी रह चुका हो, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत रह चुका हो, कार्य कर चुका हो, कुछ भी कह लीजिए, तो वो निर्वाचन आयुक्त बनने की योग्यता रखता है। उसको निर्वाचन आयुक्त के पद पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्यकाल। हमने इतना देख लिया, अब हम देखते हैं कार्यकाल। क्या, कार्यकाल, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अगर हम बात करते हैं तो 6 वर्ष का, कितना, 6 वर्ष का होगा, ठीक है। 65 वर्ष की आयु तक, समझिएगा इस लाइन को, 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। कितने वर्ष तक, 6 वर्ष का होगा और 65 वर्ष की आयु तक होगा, ठीक है। ये लाइन समझ लीजिएगा। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी निर्वाचन आयुक्त के पद पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, तो अगर उसकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाएगी 4 साल में या 3 साल में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, तो वो क्या होगा, उसका कार्यकाल समाप्त, यानी वो कार्यकाल उसका पूरा हो जाएगा निर्वाचन आयुक्त के पद का। अगर 65 वर्ष नहीं हुआ रहेगा तो वो पूरा 6 वर्ष की अवधि पूरी करेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। निर्वाचन आयुक्त को पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। देखिए, त्यागपत्र अगर निर्वाचन आयुक्त देगा तो वो अपनी मर्जी से देगा,
लेकिन उसको पद से यदि हटाया जाना है तो वो दूसरे के मर्जी से ही हटाया जाएगा। तो अब देखते हैं कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की क्या क्या प्रक्रिया होती है। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया का क्या प्रावधान है देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट वाइज देखेंगे। देखिए, दो प्रक्रियाएं होती हैं, दो प्रक्रिया होती है, दो आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, पहली प्रक्रिया क्या है कि यदि वह कोई विरुद्ध आचरण करेगा, यानी पहली प्रक्रिया सिंह कदाचार होगी। ठीक है, ऐसा दिया गया है, सिंह कदाचार होगी, यानी विरुद्ध आचरण, उसका आचरण ठीक नहीं रहेगा, जैसा लिखित है नियम वो रूल के हिसाब से कार्य नहीं करेगा तो भी उसको उस पद से हटाया जाना, यदि उसका विरुद्ध आचरण होगा तो भी उसको पद से हटाया जाना अनिवार्य होगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं यदि उसके अनुसार निर्वाचन आयुक्त या कोई भी पद पर यदि कोई व्यक्ति है वो कार्य नहीं करेगा तो उसको पद से हटाया जाना ही अच्छा होता है। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, असमर्थता। सेकंड पॉइंट रहेगा असमर्थता, इसलिए कि देखिए इसका अर्थ है कि यदि किसी कार्य को करने में असमर्थ हो, यदि किसी कार्य को करने में असमर्थ हो, मतलब यदि जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से वो कार्य ना कर पा रहा हो या फिर वो उस कार्य को करने में असमर्थ हो, निर्वाचन आयुक्त के पद के जो रूल होते हैं, कार्य होते हैं, उनको करने में असमर्थ होगा तो भी उसको उसके पद से हटाया जाना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे। इतना हमें समझ में आ गया, आपको भी आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं आगे। निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। देखिए, निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। देखिए, निर्वाचन आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब देखिए, किसी भी सदन में लाया जा सकता है तो संसद के 2 सदन होते हैं। संसद की वीडियो पड़ी हुई है मेरे प्लेलिस्ट में, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो संसद के 2 सदन मैंने वहां बताया हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा। ये दोनों सभाएं हैं, ये दोनों सभाओं में से राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी में भी इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। और दोनों सदन में 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। दोनों सदन में 2/3 बहुमत आवश्यक है। ठीक है, 2/3 सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता है। ठीक है, आज यहीं तक आज की वीडियो कंप्लीट हुई। आज की वीडियो में हमने पढ़ा निर्वाचन आयोग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली ऐसी ढेर सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसको खूब सारा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो कई लोगों तक पहुंच जाए और कई सारे लोग इसको देख सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।